हरियाणा की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक परिचय। हरियाणा प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा के निकटतम राज्यों की स्थिति। उत्तर पश्चिम में है पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। हरियाणा का भू आवेष्टित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। FSI 2015 के अनुसार राज्य में वन आवरण 1,584 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.16% है। कर्नल ML भार्गव के मतानुसार बहुत बाद तक भी हरियाणा के दक्षिण भागों को समुद्र छूता रहा था। अवस्थिति विन्यास। वर्तमान हरियाणा प्रदेश राजनीतिक इकाई के रूप में संयुक्त पंजाब के 35.18% भूभाग पर 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु इसकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अति प्राचीन सैंधव एवं वेदकालीन है। वेदों में उल्लिखित सरस्वती तथा दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित भूभाग ब्रह्मावर्त के नाम से प्रसिद्ध था। महाप्रतापी भरतवंशी राजा, जिनके नाम पर भारत राष्ट्र का नामकरण हुआ, इसी प्रदेश के निवासी रहे हैं। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में हुआ। जैसा कि नाम से विदित है कि हरियाणा का उद्भव दो शब्दों के मेल से संभव लगता है, जैसे हरि कारण्य भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, हर का अयन भगवान शिव का घर, और हरित अरण्य अर्थात हरा भरा वन। वास्तव में सर्वमान्य मत भी यहाँ की हरियाली से संबंधित माना जाता है। इसे अन्न की बुखारी की संज्ञा भी दी गई है। विषम बाहु चतुर्भुज आकृति धारण किए हुए इस प्रदेश का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 गुणा 30 का है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल इसका 21वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। इसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। स्थानिक संबंध। हरियाणा प्रदेश गंगा सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। गंगा सिंधु का मैदान यहाँ के अधिकांश भूभाग को घेरे हुए है। गंगा सिंधु के विशाल मैदान के विस्तार ने निकटस्थ राष्ट्रीय राजधानी एवं भारतीय राज्यों के साथ हरियाणा के परस्पर संबंधों की प्रकृति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रदेश के इतिहास में स्थानिक संबंध कालों में महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ के समस्त क्षेत्र सर्वगम्य है, जिसके कारण इस प्रदेश की सांस्कृतिक भूमिका अद्वितीय रही है। यहाँ पश्चिमी एशिया एवं यूरोप से आई सांस्कृतिक धाराओं का पदार्पण संकीर्ण दरों, खैबर एवं बुलान एवं नदी घाटियों से रास्ता खोज कर हुआ है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार लगभग 4000 वर्ष पहले सैंधव सभ्यता इस भूभाग पर विद्यमान थी। भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है कुरुक्षेत्र, नंबर 2 है हरियाणा, नंबर 3 बटियाना।
यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 36 डिग्री 21 मिनट से 73 डिग्री पूर्व देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसमें पूर्व का करनाल जिला और जींद के क्षेत्र सम्मिलित हैं। हरियाणा 29 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में आंसी, फतेहाबाद व हिसार तहसीलें, भिवानी और रोहतक जिलों के भाग सम्मिलित हैं। जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र कहा जाता है। बटियाना यह क्षेत्र फतेहाबाद और बाटू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से बाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। भू आकृति हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है, जो सामान्यतः घग्गर यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से भी कम है। इसी मैदान का 68.21% भाग सपाट समतल मैदान है और 25.55% भाग तरंगित तथा उर्मिला मैदान है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ियों के ठूंठ और रेत के टीले पाए जाते हैं। राज्य का 3.09% भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है, जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। राज्य के लगभग 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। ये श्रेणियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में स्थित हैं। इस क्षेत्र को गिरिपाद मैदान भी कहते हैं। शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक की श्रेणियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है उच्च शिवालिक श्रेणियां 600 मीटर से अधिक ऊंची। नंबर 2 है निम्न शिवालिक श्रेणियां 400 से 600 मीटर ऊंची। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियां मोरनी हिल्स हैं। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1220 मीटर है। मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी करो है 1499 मीटर है। गिरिपाद मैदान शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गिरिपाद यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में विस्तृत है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में घग्गर और मारकंडा है। जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत यह उच्च भूमि जलोढ़ मैदान है, जिन्हें बांगर भी कहते हैं। समुद्र तल से इस मैदान की सामान्य ऊंचाई 220 से 280 मीटर के मध्य है। इस मैदानी क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग नदियां बहती हैं। बालू के टिब्बे युक्त मैदान यह बालू मैदान पश्चिमी हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। यह मैदान सिरसा जिले के दक्षिण भाग से प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर जिलों तक विस्तृत है। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालू मिट्टी के निक्षेपण से विशाल क्षेत्र में बालू का टीले का निर्माण हुआ है। इन टीलों के मध्य में निम्न स्थल ताल पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाने से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। अनकाई दलदल हरियाणा के पश्चिम जिले सिरसा के दक्षिण पश्चिम भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है,
जो समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक तथा दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां एवं बालू के टिब्बे युक्त मैदान, भू क्षेत्र एवं खंडहीन, इन दोनों के मध्य पथरीला प्रदेश, पर्वतपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, तरंगित बालू का मैदान तथा अनकाई दलदल की भू इकाइयां हैं, जो मिलकर बड़े मैदान का निर्माण करती हैं। मध्य मैदानी भाग के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर व इससे अधिक है। उत्तर व पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां तृतीय उत्थान के समय निर्मित हुई, जो 400 से 900 मीटर ऊंचाई की हैं। इनकी रचना रेत, चीका, बजरी तथा कोग्लोमीरेट से हुई। इन पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा, टांगरी तथा सरस्वती नदियां निकलती हैं। घग्गर यमुना दोआब का मैदान बहुत बड़े भूभाग को घेरे हुए है। शिवालिक तथा अरावली के मध्य यह जलोढ़ का मैदान है। इसका ढलान मंद है, जो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 220 से 280 मीटर है। इस क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती, चोतंग नदियां बहती हैं। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। यह तरंगित मैदान है। उत्तर पश्चिमी भागों में घग्गर तथा मारकंडा भी इसी तरह बाढ़ के मैदान का निर्माण करती रही हैं। राजस्थान की सीमा के साथ लगता दक्षिण पश्चिमी भाग बालू में मैदान है। यह सिरसा जिले के दक्षिणी भागों से शुरू होकर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों तक फैला हुआ है। हरियाणा के इस क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए थैंक यू।